चलिए, मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी स्लो है स्ट्रेंथ, मतलब बच्चे बड़े धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, 4-5 लोग आ चुके हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट। तो सॉरी। अगर आपके कोई आप लोग आपस में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, आपके क्लास के लोग एक दूसरे को अगर जानते हैं, मतलब आपस वाला ग्रुप, तो उसमें मैसेज कर दीजिए कि अगर किसी को करना है, अगर किसी में कोई एक दूसरे को जानता है तो वो एक दूसरे को कर दे कि करना हो तो जल्दी ज्वाइन कर लें। ठीक है, वो करते रहेंगे, हम लोग अब बात करते हैं अपनी। तो अभी तक आप लोगों ने जो मैंने पिछली बार पियरे बॉर्डुए के बारे में बताया था, तो हमने बहुत सारा डिस्कशन किया पियरे बॉर्डुए के, और उसमें हमने उनके हैबिटस के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में जाना, व्हाट इज़ फील्ड उसके बारे में जाना। फिर हमने उसको कैसे उन्होंने 3-4 तरीके के कैपिटल्स बताए थे उन्होंने, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जिसमें जो उन्होंने इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, इनके बारे में बातें की थी। किसी को भी आप लोगों में ये ध्यान है जो मैंने ये कैपिटल्स बताए थे? मतलब याद ना हो, लेकिन ये याद तो होगा कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था। कोई भी अपने को अनम्यूट करके बोल सकता है। एनीवन कैन टेक इनिशिएटिव। ये ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचे दूसरा बोले। अगर आपको पता है कि हाँ मैंने बताया था तो इट्स गुड एनफ। शगुन शगुन सैनी, यस सर, बताया था। बताया था तो फिर किसका इंतजार कर रही हो बोलने का? कोई और? किसी और का इंतजार करोगे तो कोई दूसरा इसी तरह लाइफ में कोई और लेके चला जाएगा पहले अपॉर्चुनिटी। यस सर। ठीक है, तो बताओ। वर्षा, तुम थी मेरे पिछले क्लासेस में? नहीं सर। अच्छा, एक भी क्लासेस में नहीं? मुझे लगता है रेखा भी नहीं थी। रेखा यस सर। क्लास में थी मेरे पिछले पीरियड बॉर्डो की? मुझे नहीं लगता है तुम नहीं थी। नो सर। हाँ, तुमने इस बार से ज्वाइन करना शुरू किया है अभी। प्रज्ञा थी शायद। प्रज्ञा, तुम थी? ली थी सर मैंने आपकी सारी क्लास। हाँ, तो ये वाला याद है जो मैंने बताया था, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल, 4 तरीके के? ध्यान है? नहीं सर, ये टॉपिक जब पढ़ाया था तब मैंने नहीं ली थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो अभी मैं ये फिर से बताता हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ फिर से। तो बस जो मतलब इसमें सिर्फ शगुन को याद है, बाकी सारे लोग मतलब किसी ने कोई क्लास ली नहीं ली। ठीक है, तो मैंने इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल के बारे में बताया था। थोड़ा सा इसको मैं क्योंकि बहुत सारे लोग शगुन के अलावा नए भी हैं और कुछ लोगों ने नहीं भी लिया, तो इवन शगुन का भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए। मुझे पता नहीं क्यों कम ज्वाइन किया है। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, तो ऐसा तो नहीं है उन्होंने खुद ये अज्यूम कर लिया कि आज भी मैं नहीं सही होऊंगा। मैं बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में क्लास नहीं लेता हूँ। तो कल मेरी ज़्यादा गड़बड़ थी, गले में थोड़ा पे प्रॉब्लम ज़्यादा थी, पर आज ठीक है। मतलब अभी पूरी ठीक नहीं हुई, पर इट्स ओके नाउ। तो जो मैं आप लोगों को पिछली बार आप लोगों को इकोनॉमिक कैपिटल ये सारी चीज़ें बताई थी, तो मैंने ये ब्रीफ में बताया था कि पीरे बॉर्टुआ ने किस तरीके से अप्लाई किया, और उसने बताया कि किस तरीके से कुछ कैपिटल होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी में क्लास के लिए, क्लास फॉर्मेशन के लिए। जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ध्यान हो, वर्ग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैपिटल, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। पर यहाँ पर जो बात हुई है, यहाँ पर बात करता है पियरे बॉर्डुआ, ही वाज टॉकिंग अबाउट सम टाइप्स ऑफ कैपिटल, और उसका जो मेन इम्फेसिस होता है इन सारे में, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल में, वो होता है कल्चरल कैपिटल में। कल्चरल कैपिटल ये 4 तरीके की कैपिटल बताता है कि जो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं।
और उसमें जो दूसरा कल्चरल कैपिटल है, वो कल्चरल कैपिटल में फिर वो बताता है, ध्यान से मैंने जो आप लोगों को बताया था फिर से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं इसलिए रिवाइज करूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कल्चरल कैपिटल में बताता है कि हाउ कल्चरल कैपिटल इज जनरेटेड इन द सोसाइटी, हाउ इट क्रिएट्स, कैसे आता है कल्चरल कैपिटल। तो वो कहता है इसके 4 तरीके होते हैं, जैसे आपको ये कल्चरल कैपिटल दिख सकता है। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जब ज़्यादा आपकी किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है तो उसकी उस वैसी कल्चरल कैपिटल होती है, हाई कल्चरल कैपिटल। अगर किसी में आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर हो, आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर का मतलब कि किस तरीके से आप में किसी चीज के लिए कोई टेस्ट डेवलप किया हुआ है आपने, टेस्ट का मतलब आपका कैसा सेंस है। ये सारी चीजें मैंने पिछली बार बता चुका हूँ पूरी क्लासेस में, तो मैं उतने डिटेल में रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर पूरी क्लास 2-2, 3-3 ली हुई है। तो इसलिए मैं उसको आपको सिर्फ जो नहीं आया था अभी तक वो उसके लिए है कि आपको दिमाग में आ जाए, क्योंकि मैं ये इसके अलावा कुछ है नहीं पीरे बॉर्डुआ में, ठीक है। तो अभी अनु ज्वाइन की है, तो अनु तुम पिछली बार मैंने कितने टाइप्स के कैपिटल बताए थे वो याद है तुम्हें? मैंने कितने पीरे बॉर्डुआ में कितने टाइप्स के कैपिटल बताए हैं सोसाइटी में? तुम कहाँ ऐसी किस जगह पे हो जहाँ बस ट्रेन सब आ रही है? सर मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो इसलिए। अच्छा, तुम ट्रेवल ही कर रही हो आज? हाँ। अच्छा, ओके, तब तो तुम रहने दो। पर तुम्हें ये याद है कि मैंने कुछ कैपिटल्स बताए थे, हाँ या ना में, पीरे बॉर्डुआ के? हाँ सर। याद है ना? सांस्कृतिक, सामाजिक, हाँ, आर्थिक। ठीक है, चलो, तो मतलब समझ गए। जो हाँ। लोग नहीं है मैंने उनके लिए एक बार रिवाइज करवा रहा था, तो तुम ट्रेवल कर रही हो तो कोई नहीं, तुम सुनो ध्यान से। तो इसमें देखिए, आपने शगुन और अनु को कम से कम पता है, प्रज्ञा थी नहीं उस क्लास में। वर्षा और रेखा, रेखा को पहली बार ही क्लासेस लेते देख रहा हूँ इस बार से, कल से ज्वाइन करना शुरू किया है इसमें। वर्षा बीच बीच में गायब रहती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बीच बीच में गायब रहेंगे, आएंगे तो आप लोगों को कई चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो अगर मैंने ये बॉर्डर तो मैं बार बार रिवाइज नहीं करवा सकता, पर मैंने यही फिर से बता देता कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया, फिर उन्होंने बताया कि आर्टिस्टिक सेंस ऑफ कल्चर किसी का बहुत हाई होता है, तो इट्स ऑल्सो अ कल्चरल कैपिटल, पार्ट ऑफ किसी का कैसा लाइफ स्टाइल और कंजम्पशन स्टाइल कैसा है, वो भी डिसाइड करता है आपका कल्चरल कैपिटल। और फिर उस कल्चरल कैपिटल के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो कल्चरल कैपिटल जैसा आपका होता है वैसी ही आप दिखने भी लगते हैं, द वे यू लुक लाइक, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका हेयर कटिंग से लेके आपके जेस्चर से लेके सब कुछ आप आत्मसात कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को, डेट्स अ पार्ट ऑफ एम्बॉडीड। तो मैंने ये कल्चरल कैपिटल के लिए बताया था। तो ये पूरे के पूरे कल्चरल कैपिटल का जो सेंस था ये मैंने बताया। अब जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस कल्चरल कैपिटल के पार्ट से, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कल्चरल कैपिटल, तो दैट इज इसी हैबिटस और फील्ड का क्या रोल है एजुकेशन में, हाउ दिस कल्चरल कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग इन एजुकेशन, क्या खेल करता है ये शिक्षा में। अगर किसी के पास कल्चरल कैपिटल ज़्यादा है, कल्चरल कैपिटल अब वही है, मतलब जो जो लोगों ने क्लास अटेंड की है, बार बार मैं उतना रिवाइज नहीं करवा सकता, तो 3-4 लोगों को समझ में आ रहा होगा और 3-4 लोगों को ऊपर से भी जा रहा होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपने शुरू में हैबिटस नहीं समझा, फील्ड नहीं समझा, तो अब थोड़ा मुश्किल है और वापस जाना भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, तो मैं बस रिवाइज थोड़ा सा करवा सकता हूँ। तो एजुकेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है कल्चरल कैपिटल, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पीरे बॉर्डुआ हैज क्रिएटेड ए कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन। कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या हो सकता है? कोई बताएगा? रिप्रोडक्शन, उत्पादन, पुनरुत्पादन, ऐसा कुछ होगा ना?
यस सर। हाँ ठीक है। तो कल्चरल रिप्रोडक्शन, तो अब ये आप समझने की ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कल्चरल रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पे जो आपने कल्चरल कैपिटल समझा था, मैंने हर बार इसीलिए बताया कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैंने 4 कैपिटल बताए थे, उसमें कल्चरल कैपिटल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कल्चरल कैपिटल को ही बात वो करता है कल्चरल रिप्रोडक्शन के लिए। और यहाँ कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या है, अगर आपको याद होगा कि डर्कहाइम क्या कहता है कि डर्कहाइम कहता है कि कल्चर, अगर हम सिर्फ सांस्कृतिक कल्चर, संस्कृति की बात करें, कल्चर, वो कहता है कि जो डर्कहाइम का अगर आपको याद होगा कि ही सेड दैट देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एज ए होल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी ऑल्सो, जब थ्रू डिफ्यूजन। तो क्या वहां पे हम बात करते हैं पूरे सांस्कृतिक जो आपकी कल्चर होता है वो एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो दैट इज नोन एज ए कल्चरल मींस ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, या यू कैन से डिफ्यूजन। पर यहाँ पर कल्चरल रिप्रोडक्शन का जो सेंस है वो पियरे बोर्दुआ ने लिया है, द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। सांस्कृतिक जो परिवेश एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं या सोसाइटी में घूम रहे हैं, वो किसके हैं, वो कहता है इट्स अ कल्चर ऑफ डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, जो ताकतवर लोग होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, जो एलीट होते हैं, उन्हीं की संस्कृति को, मेन संस्कृति जो मैंने आपको अब रूपल, अनु, शगुन, जो ये लोगों ने अटेंड किए होंगे क्लास, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि आई हैव डिस्कस्ड अबाउट लेजिटिमेट कल्चर, मिडिल क्लास कल्चर, जिसमें लेजिटिमेट कल्चर का मतलब हाई कल्चर था, मिडिल क्लास कल्चर था, और पॉपुलर कल्चर की बात मैंने की थी। तो सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और हाई जो ऊपर की कल्चर है, पियरे बोर्दुआ कहता है वो लेजिटिमेट कल्चर है। तो वो क्या कहता है कि जो इट्स अ कल्चर ऑफ द डोमिनेंट क्लासेस, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर है जो सोसाइटी में, इट्स द कल्चर ऑफ द डोमिनेंट क्लासेस। क्योंकि जो सत्ता में लोग हैं वो अपने कल्चर को, मतलब उसकी मीनिंग भी दे लोगों को, मतलब लोगों पे थोप सकते हैं, और लोगों से उसको, मतलब पावरफुल होने की वजह से उसको लेजिटिमेट भी बना सकते हैं। सो दे आर एबल टू डिफाइन देयर ओन कल्चर एज ए वर्दी ऑफ बीइंग सॉट एंड पजेस्ड। मतलब सबको ऐसा लगेगा कि इसी कल्चर को रेफरेंस ग्रुप, अपने कल्चर को वो रेफरेंस ग्रुप बना देते हैं, कि हर कोई उसके लिए एस्पायर करना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, विदाउट एनी जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ सेंटिमेंट्स, कोई सेंटिमेंट्स हार्ट ना हो, कि अगर मान लीजिए एक समय में बॉलीवुड, के जो कल्चर प्रोपेगेट किया जाता था या परपिचुएट किया जाता था, लोग जो युवा हैं वो उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। वो ये मानते रहे हैं कि दिस इज लाइक लेजिटिमेट कल्चर, ऐसा होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे उठना बैठना चाहिए, इवन वो कैसे खाते पीते क्या करते हैं, कई लोगों के लिए वो एक रेफरेंस ग्रुप का मॉडल रहा है। अब क्या है, अभी तो अलग लोचे चल रहे हैं उसमें, मतलब प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर कैसे कोई चीज को लोग एस्पायर करते हैं, किसी कल्चर को। तो यही है जो डोमिनेंट होते हैं, जिनके पास पैसा है या सिनेमा के थ्रू, आर्ट के थ्रू जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो एक ऐसे कल्चर को डिनोट करते हैं जिससे उनको लगे कि उनका ही कल्चर, जो संस्कृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लोगों को अपनाना चाहिए। फिर वो यही कहता है कि एंड टू एस्टेब्लिश इट एज द बेसिस फॉर नॉलेज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और वो परपिचुएट कैसे करता है, यहाँ पर पियरे बोर्दुआ कैसे कहता है कि एजुकेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम टू इम्पोज द मीनिंग एंड कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लास इन द सोसाइटी। डोमिनेंट क्लास, क्योंकि एजुकेशन किसके पास है, एजुकेशन का होल्ड किसके पास है, सब लोग जो पैसे वाले हैं, जिनके पास इकॉनमी है, जो एक अलग कल्चर में है। आप देख लीजिए मिडिल, जितना भी एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट के हैं उसमें कितने लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं।
तो हम उस एजुकेशन सिस्टम की बात फिलहाल नहीं करते हैं। मैं उन एजुकेशन की, आप एलिमेंट्री एजुकेशन देखिए, लोअर नर्सरी स्कूल से लेके 12th तक कम से कम आप ये देखिए कि पूरे की पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो होल्ड में है प्राइवेट प्लेयर्स की ज्यादातर, और उन्हीं में लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स का जो भी है, तो वो जो वहाँ पे कल्चर जो डिनोट करता है वो डोमिनेंट क्लास का कल्चर डिनोट करता है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे वहाँ बच्चे जिस तरीके के आते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक अलग कल्चर को डिनोट करते हैं और एक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहता है कि ये जो कल्चरल कैपिटल है, ये एजुकेशनल सिस्टम की एजुकेशन सिस्टम इसको कैसे जनरेट करता है, बिकॉज थ्रू इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू वेल्थ एंड पावर। वेल्थ एंड पावर जनरेट करता है जब आपका कल्चरल कैपिटल होता है। अभी आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे, अगर आप, मैं अभी और एग्जांपल जब समझाता जाऊंगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ कल्चरल कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा था। वो कहते हैं जो, और साथ में कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, क्योंकि किसी के पास ज्यादा कल्चरल कैपिटल है, किसी के पास कम कल्चरल कैपिटल है। तो ये जो सांस्कृतिक पूंजी है, अगर किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो यही क्या फॉर्म करता है, क्लास। देखिए अब यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स देख सकते, कार्ल मार्क्स को ही फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, मार्क्सिज्म को ही, he was like influenced by मार्क्स। पर मार्क्स का इन्फ्लुएंस का ज्यादातर मार्क्सिस्ट अपने आप को वो कहते हैं जो हमेशा इकोनॉमिक पर जोर देते हैं। उनके लिए हर चीज में क्लासेस का जो फॉर्मेशन है इस रिप्रेजेंट टू द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की प्रणाली पे जिसका भी कंट्रोल होगा, वही जिसके पास ज्यादा होगा वो हैव्स होगा, जिसके पास कम होगा वो हैव्स नॉट होगा। पर यहाँ पर इसी को आप देख लीजिए अप्लाई करके कल्चरल कैपिटल में, जिसके पास ज्यादा कल्चरल कैपिटल होगा वो हायर पोजीशन में होगा, जिसके पास लोअर मतलब कम कल्चरल कैपिटल होगा वो सोसाइटी में अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कल्चर इज, ही वाज कंसीडर्ड एज ए कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक, कार्ल मार्क्स वाज कंसीडर्ड एज ए इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक एंड ही वाज कंसीडर्ड एज ए कल्चरल अंडरस्टैंड। तो कैसे तो ये करता है। अब जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, वो लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो स्टूडेंट्स विद अपर क्लास बैकग्राउंड्स हैव अ बिल्ट इन एडवांटेज बिकॉज दे हैव बीन सोशलाइज्ड इनटू द डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, आप यहाँ से अब थोड़ा सा कल्चरल कैपिटल, यही इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी तक कल्चरल कैपिटल की बता रहा था, कि स्टूडेंट्स विद अपर क्लास बैकग्राउंड्स हैव अ बिल्ट इन एडवांटेज बिकॉज दे हैव बीन सोशलाइज्ड इनटू द डोमिनेंट कल्चर। जो अपर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर बाय बर्थ थ्रू सोशलाइजेशन डोमिनेंट कल्चर का प्रभाव रहता है, मतलब वो आत्मसात करके रहते हैं, क्योंकि वो उस क्लास से ही बिलोंग करते हैं जिस क्लास के लोगों ने ये पूरा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है। तो अगर आप ये मानिए, जो मैं आपको पिछले क्लासेस में भी हिंट दिया था, कि मान लीजिए एक अपर क्लास का बच्चा है और एक लोअर क्लास का बच्चा है। अपर क्लास का बच्चा जो है वो जब शुरुआत में ही पैदा होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके यहाँ देखिए कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, क्योंकि उसके घर में सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे। तो आप ये देखिए कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होता है, उनका खान पान कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका किस लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो जो बच्चा शुरुआत से ही ये कल्चर देख रहा है, तो वो इनबिल्ट अपने अंदर सोशलाइज कर लेता है ये सारे प्रोसेस डोमिनेंट कल्चर के। तो जब वो एग्जाम में बैठेगा, और लोअर क्लास के लिए ये सारी चीजें कब होती है, उसका एजुकेशन भी लेट शुरू में होता है, उसके स्कूल में भले कुछ पढ़ाया जाता हो सकता है घर का माहौल अलग हो, बोलचाल का, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती हो, उस स्कूल में टीचर उसको कुछ समझाने की कोशिश करता हो, मान लीजिए वो इंग्लिश मीडियम में उसको डाल दिया गया हो, तो उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया और सारी चीज़ों पर वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है,
ये नहीं है कि उसका आईक्यू कमजोर है या वो खराब है, पर यहीं पे देखिए कीरे बोर्दुआ का ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है कि जो जिस कल्चर क्लास में आता है वो क्यों ज्यादा, क्योंकि सराउंडिंग कैसे इंपॉर्टेंट करती है। आईक्यू तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है, पर वो यहाँ पर आप देखिए कि सोसाइटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सराउंडिंग कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बच्चे को सक्सेसफुल और फेल्योर बनाने में। कैसे वो सक्सेसफुल हो रहा है और दूसरा बच्चा फेल हो रहा है या एवरेज निकल रहा है, ये कैसे कल्चरल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मैंने बताया कि हाउ दिस अपर क्लास स्टूडेंट्स दे हैव अ इनबिल्ट एडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर सोशलाइजेशन इनटू द डोमिनेंट कल्चर। यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि यही यही आगे एजुकेशन का पूरा न्यू है। कोई भी अपने को अनम्यूट करके बता सकता है कि हाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है मेन, नहीं तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। रूपल समझ में आ रहा है? ओके। मुझे लगता है और किसी शगुन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। प्रज्ञा क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो चलिए, तो मतलब यही यही इसकी पूरी न्यू है जो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ कि जो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे इनइक्वालिटी को जनरेट करता है। एजुकेशन सिस्टम इनके पीरे बोर्डो से एजुकेशन सिस्टम इक्वालिटी नहीं लाने वाला है, क्योंकि वो इनबिल्ट है, क्योंकि वो किसके होल्ड में है, डोमिनेंट लोगों के है, तो वो इनइक्वालिटी को ही परपिचुएट करेगा, इक्वालिटी नहीं लाने वाला है। अब वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्योंकि अच्छा इंग्लिश में रिपीट कर दिए। ओके, तो अनु का कहना है कि मैंने जो बात बोली उसको अनु को फिर से समझना है। मैंने ये बोला कि जो स्टूडेंट्स विद अपर क्लास बैकग्राउंड्स हैव अ बिल्ट इन एडवांटेज because they have been socialized into the dominant culture. I repeat, students with upper class backgrounds have a built-in advantage because they have been socialized into the dominant culture. और यही पूरे के पूरे एजुकेशन की इनइक्वालिटी का सोर्स है अकॉर्डिंग टू बोर्दुआ। इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको 2 बार में 3 बार में समझाने की कोशिश की। यही पूरा एजुकेशन का मतलब थीम, हैबिटस और फील्ड डिसाइड करता है। आप किस क्लास में पैदा होते हैं, किस सोसाइटी के कौन से कल्चरल कैपिटल के साथ आप जो, तो वही आपका हैबिटस डिसाइड करता है, टेस्ट डिसाइड करता है, आपका लोगों के साथ उठना सोशल कैपिटल डिसाइड करेगा, आपका सिंबॉलिक कैपिटल डिसाइड करेगा, सब कुछ यहाँ से डिसाइड होता है। तो बोर्दुआ के हिसाब से इसी लाइन के आगे हम चलते हैं कि बोर्दुआ के हिसाब से द सक्सेस ऑफ ऑल स्कूल एजुकेशन डिपेंड्स फंडामेंटली ऑन द एजुकेशन प्रीवियसली अकम्प्लिश्ड इन द अर्लीस्ट ईयर्स। जो भी आप स्कूल में सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं, वो सब कहाँ से डिसाइड होता है कि आपकी एजुकेशन फॉर्मल ईयर्स ऑफ योर एज, अर्लीस्ट एजुकेशन आपकी कैसी हुई है, वही डिसाइड करेगा कि आप अपने थ्रू आउट स्कूलिंग सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम में या तो टॉपर्स में रहेंगे या तो फेलियर्स में रहेंगे। तो वो कहाँ से डिसाइड होता है, आपका अर्लीस्ट स्कूलिंग सिस्टम कैसा रहा है। और अर्लीस्ट स्कूलिंग सिस्टम में सिर्फ फॉर्मल नहीं है, स्कूल नहीं है, इनफॉर्मल भी है, आपकी फैमिली भी है। फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्कूलिंग, आपके इस कल्चरल कैपिटल को सोशलाइज करने में, जो मैंने अभी बताया आपको। तो फैमिली एंड प्री स्कूलिंग, 5-6 साल में, 7 साल में जो आपने एजुकेशन किया, कॉन्शियसली किया, अनकॉन्शियसली किया, क्योंकि अगर आप पियागेट का सोशलाइजेशन थियोरी देखेंगे तो वो उसके हिसाब तो 5 इयर्स और 6 इयर्स में तो एक तरीके से बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है।
जब थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन अगर आप देखें, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन देखें, तो वहाँ पे ये कई लोगों ने ये माना है कि 5 इयर्स या 6 इयर्स तक, कोई 7 इयर्स मानता है, ये मानते हैं कि इतने में बच्चे की पर्सनालिटी ओवरऑल लगभग डेवलप हो जाती है। तो जब डेवलप हो जाती है तो इसका मतलब कि आप ये मानेंगे कि अर्ली एजुकेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिस whether you will be successful or you will be a failure or average student in the class. So education in school merely builds on this basis. It does not start from scratch but assumes prior skills and prior knowledge. वही जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप ये सोचें कि आप स्कूल में जाएंगे, आप जीरो से पढ़ेंगे, आप वहाँ पे ABCD पढ़ रहे होंगे, पर कोई बच्चा हो सकता है कि पैदा होते ही वो ABCD उसके घर में ही तैयारी करवा दी गई है, रोज वैसे ही प्रोग्राम्स टीवी पे चलते हों जो कि इंग्लिश के हों, कार्टून्स ऐसे चलते हों जो इंग्लिश लैंग्वेज के हों, तो फॉर हिम ग्रास्पिंग दैट लैंग्वेज इज वेरी इजी रादर देन कोई 6 साल के बाद आके इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करता है, तो फॉर हिम ये 6 साल वो पीछे है और कोई बच्चा 6 साल आगे चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल कैपिटल, डोमिनेशन ऑफ द कल्चरल कैपिटल। तो प्री स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So the education attainment of social group is therefore directly related to the amount of cultural capital they possess. आप कितने सक्सेसफुल होंगे या कितने क्वालिफिकेशन आप लेंगे एजुकेशन में या आगे तक कितना जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका कल्चरल कैपिटल कैसा है. अब मैंने फिर कहा कि अगर आप इसको एज इट इज आइडियल टाइप में अपने अपने सोसाइटी में देखने लगेंगे तो कई सारे कॉन्ट्रास्ट भी होंगे, पर थ्योरीज में हमेशा यही होता है. मैंने हमेशा कहा कि मोटे तौर पे बात कही जाती है. फ्रेंच सोसाइटी में ऐसी, आपको जब फ्रेंच सोसाइटी में ये स्टडी की गई है तो वहाँ रिजेम्बलेंस ज़्यादा मिलेगा. और हमारे यहाँ पे हो सकता है कि क्लास की बजाय अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हों. वहाँ पे हो सकता है सिर्फ क्लास रोल प्ले करता हो. यहाँ पे हो सकता है कास्ट भी रोल प्ले करता हो एक व्यक्ति के लिए, जेंडर भी रोल प्ले करता हो, एथनिसिटी भी रोल प्ले करता हो. So here in Indian context, there can be a multiple roles which play a role for this accumulation of cultural capital. पर फ्रेंच सोसाइटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ क्लास है, वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतने ज़्यादा नहीं है, वहाँ कास्ट है नहीं, तो वहाँ पर क्लास के टर्म्स में यूरोपियन सोसाइटी में ज़्यादा चीज़ें बात की जाती हैं. तो हमें इस पियरे बोर्डो को हमेशा समझने के लिए क्लास के लिए और क्लास के लिए यूरोपियन सोसाइटी को ही दिमाग में लाने की कोशिश करनी चाहिए. भारत में लाने की कोशिश करेंगे तो कई क्रिटिसिज्म्स तुरंत डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया. दूसरी जो बात कहता है पियरे बोर्डो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट और हैं जो मैं यहाँ पे खत्म करूंगा. मतलब जो बात है कि वो कहता है कि पियरे बोर्डो he was mainly giving emphasis to style, form rather than content. वो कहता है कि बच्चे स्कूल में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो क्या लिखते हैं, कितना इंटेलेक्चुअली लिखते हैं, डजंट मैटर टू अ टीचर, क्योंकि टीचर भी डोमिनेंट कल्चर की गिरफ्त में है. जो बच्चा डोमिनेंट कल्चर से करीब होके अपने को प्रेजेंट करता है, चाहे वो एक्सटर्नली प्रेजेंट करता हो या लिखने, नॉलेज को भी प्रेजेंटेशन उसका कैसा है, अगर वो डोमिनेंट कल्चर को डिनोट कर रहा है, नियर टू डोमिनेंट कल्चर है, तो बच्चे को, वो टीचर उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स देगा बजाय उस बच्चे को जो कि कंटेंट वाइज खूब लिख रहा है पर उसका जो आर्टिस्टिक सेंस है या प्रेजेंटेशन का सेंस है वो नहीं है, वो उसको सिर्फ नॉलेज है और वो लिखता जा रहा है. और कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, उसको पता है कि टीचर किस तरीके से नंबर देता है, उस फॉर्म में आके अपने को प्रेजेंट करता है, या इवन प्रेजेंटेशन में किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है क्योंकि वो कल्चर उससे, और किसी बच्चे के पास नॉलेज है पर वो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा पुअर है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता या दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता है, तो वो वहाँ पर पीछे रह जाता है. और अगर किसी बच्चे के पास हो सकता है कि कंटेंट ना हो, वो इंग्लिश में फटाफट बोलते जाए कुछ भी, तो टीचर विल गेट इम्प्रेस्ड और वो उसको ज़्यादा नंबर देगा प्रेजेंटेशन के लिए, मार्क्स में. तो वो, इसका भी क्रिटिसिज्म है, पियरे बोर्डो का इसका भी क्रिटिसिज्म है. बता दूं कि बार बार कि हर एक पॉइंट के क्रिटिसिज्म भी है पियरे बोर्डो के, तो आप ये मत सोचिए कि उसने ये बात कही और निकल गए.
पर थ्योरी को एक्सेप्ट करने के बाद क्रिटिसिज्म भी होते हैं, और यही खूबसूरती होती है थ्योरीज की। तो यहाँ पे उसने कहा कि स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टाइल कल्चरल कैपिटल के अगर करीब है, कल्चरल डोमिनेंट कल्चर के करीब है, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और अगर तो जो वर्किंग क्लास के बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे ये अब आप देखिए, वो कहते हैं जो वर्किंग क्लास के बच्चे होते हैं उनके पास जो स्टाइल होती है वो डोमिनेंट कल्चर जैसी नहीं होती है, तो वर्किंग क्लास के बच्चे वैसे ही बाहर हो जाते हैं सिस्टम से। दूसरा, जिस तरीके से टीचर क्लास में अपना ग्रामर यूज करता है, टोन यूज करता है, जो डिलीवरी है, वो कहता है कि वो बुर्जुआजी पैरलांस के करीब होता है रादर देन कॉमन पैरलांस। मतलब उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जो सिंबल्स डिनोट किए जाते हैं, वो बुर्जुआजी उसके करीब होते हैं एग्जाम्पल्स, न कि कॉमन मतलब वर्किंग क्लास के होते हैं। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कई बार इन चीजों को, और वहां पर भी एलिमिनेशन, मतलब वो फेल होना, कम नंबर लाना, एलिमिनेशन होना, ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको कल्चरल कैपिटल की बात की। अभी मैं इसी में आगे एजुकेशन की कि हाउ एजुकेशन क्रिएट्स, मतलब जो मैं अब आपको बताऊंगा, पर ये पूरी की पूरी डिटेल बताना जरूरी है। पर जो मैंने आपको अब समझ में आ गया है कि कैसे कोई कल्चरल कैपिटल को इनहेरिट करके, जन्म लेके, मतलब सोशलाइज करके आगे बढ़ता है, तो हाउ it will be easier for that particular students to get ahead from the others, those who are lacking these cultural capitals। तो सिंपल सा यही फेनोमिना है। कल हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एजुकेशन कल्चरल कैपिटल को जनरेट करता है, कैसे ये एलिमिनेट करता है, कैसे ये सेल्फ एलिमिनेशन करता है, और कैसे एग्जामिनेशन जो मोड है वो भी कैसे डोमिनेंट कल्चर के हिसाब से काम करता है, और जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं उनको हटा देता है बाहर। तो इसी में आगे हम डिस्कस कल करेंगे। और अभी इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि 2 मिनट हैं, अगर इससे रिलेटेड, मतलब अभी इससे, क्योंकि अभी पीरे बॉर्डू का पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर अभी जो मैंने बोला अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया है तो उस पर हम बात कर सकते हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो। मुझे लग रहा है समझ में आ गया आपको, और अगर नहीं समझ में आया तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हैबिटस, फील्ड, कल्चरल रिप्रोडक्शन और कल्चर, हाउ, जब मैं कल आपसे बात करूंगी हाउ कल्चरल रिप्रोडक्शन लीड्स टू सोशल रिप्रोडक्शन, तो ये सारी बातें कल भी चलेंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आज नहीं है तो कल आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, समझ, मतलब इतना आपको तो समझ में आया जो मैंने बातें बताई। जल्दी से हाँ ना कर दो, क्योंकि एब्रप्टली Yes, बंद हो sir. जाता है तो फिर क्लियर नहीं होता है कि किसी को कुछ समझ में आएगी। यस सर। Yes, ओके, sir. आज मुझे किसी मेल की आवाज सुनाई दी, कोई मेल, मतलब रितेश रावत। चलो, कम से कम कोई मेल, मतलब यहाँ पे लड़के भी आए पहली बार। क्यों रितेश? चलो कुछ नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगा तो कट जाएगा, क्योंकि बात कल करते हैं फिर हम इसके आगे। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर।